हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि वाई डिड दे रिजेक्ट यू और लेफ्ट यू। इन्होंने आपको क्यों छोड़ कर गए थे। यहाँ पर रिजेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, इसका मतलब ये भी है कि आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया नहीं उन्होंने, तो क्यों नहीं बढ़ाया और अपने कदम पीछे क्यों हटा लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, Queen of Wands, Ace of Swords, Seven of Wands, 9 of Wands, Page of Swords और बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या जो भी आपके पर्सन हैं वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या तो ये शादीशुदा आदमी है या आप शादीशुदा थे या वो थे। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन अपने दिमाग के हाथों बंधे हुए थे। इनका दिल तो कहता था कि आप इनके ट्रू पार्टनर हैं, इनके सोलमेट हैं, पर आपके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। आप में से कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। इनको आपसे लगाव भी था, लेकिन ये एज डिफरेंस आपके मानसिक जो आपका स्तर है वो अलग अलग था। मानसिक जो आचार विचार जो हैं आपके मैच नहीं करते थे। वहीं इनको ऐसा लगता था कि ठीक है, आप इन उम्र में छोटे हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप इनसे ऊंचे पायदान पर हैं और ये आपको एक अपने से ऊंचे पायदान पर देखते थे। आप भले इनसे एज में कम हो, लेकिन आप एकदम स्पष्टवादी, काम की बात करने वाले व्यक्ति थे और इनको चाहिए था कि ये एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे जिसको ये अपने हिसाब से ट्रीट करते रहें और जितना भी जैसा भी ये चलाना चाहें वैसे आप चलें। और यहाँ पे दिखाई देता है कि इन्होंने जहाँ पे इनको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सके, फ़ायदा मिल सके, ऐसे किसी जगह पर विवाह किया हो, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हैं। यहाँ पर ये भी है कि जब जब इन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तब तब आपने इनको बहुत समझाया और बहुत सांस लेकर चले, लेकिन यहाँ पर इनको सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये थी कि आप इनको रोकने लगे थे कुछ चीज़ों के लिए। यहाँ सोर्ट्स के 1 2 3 4 कार्ड आए हैं, 5 कार्ड आए हैं, सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, जहाँ पर ये फैमिली के द्वारा हुए षड्यंत्रों में परिवार का साथ दे रहे थे और आप पे लगातार फैमिली में मेंटल अटैक हो रहे थे। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर मारपीट की भी स्थिति है। वहाँ ये आपको साथ नहीं दे रहे थे और आपको अकेलापन लगातार फील हो रहा था। वहीं आप चूँकि सही थे, इसलिए आप एक डिफेंसिव मोड अख्तियार किए हुए थे और धीरे धीरे डिफेंसिव मोड आपने इनकी फैमिली के प्रति या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके प्रति अपनाया। आपने इनको कई दफ़ा समझाया, लेकिन यहाँ पे दिखाई देता है कि जब इनको पता चला कि आपका साथ न देने के कारण आप इनको भी समझने लगे हैं और इनके प्रति डिफेंसिव हो रहे हैं, वहीं इन्होंने आप पे 100 इल्ज़ाम लगा के इस रिश्ते को ख़त्म किया है। ठीक है, इनको अच्छी तरह पता था कि आप एक कैरियर ओरिएंटेड और जीवन में जो आपको पाना है उसकी तरफ चलने वाले इंसान हैं। ठीक है, आपका सीधा सीधा रास्ता है। आप जो है 10 मुँह लेकर नहीं चलते। ठीक है, एक ही आपका फेस है, वन फेस्ड पर्सन है आप। और ये जो पर्सन है ये इनकी 2 फेस पर्सनालिटी यहाँ पर दिखाई देती है और यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड टॉक्सिक रिश्ता था और लोगों की भी बहुत नज़र इस रिश्ते पर थी। ठीक है, आपके भरे पूरे परिवार पर जो है नज़र भी थी और किसी ने इस रिश्ते को बिगाड़ा भी है इनके कान भरकर। यहाँ पर
ये चुप रहते थे, कुछ कहते नहीं थे आपसे, और अंदर ही अंदर कुछ आपके बारे में इनका चलता रहता था चिंतन, और वो चिंतन कुछ भी सत्य पे आधारित नहीं था, जो कान भरे गए थे उस पे आधारित था। नो कम्युनिकेशन का आपके बीच में काफ़ी दौर चला है, और उस समय इनको आपकी याद भी बहुत आया करती थी, पर लोगों ने इनके बीच में आकर जो है कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन किया कि आपके साथ जो भी इन्होंने किया है बिल्कुल परफेक्ट किया है, इनको कोई गलती एहसास इन लोगों ने नहीं होने दिया है। यहाँ पर लोगों का ओपिनियन इस व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता था, ठीक है। यहाँ पर एक एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि आप दिखने में अच्छे थे और कहीं पर काम के लिए जाया करते थे। इनके साथ आपका बढ़िया चल रहा था आपका, लेकिन यहाँ पर जब आप काम के लिए निकले हैं किसी जगह पर और वहाँ से आपको देर हो जाया करती थी, तो किसी ने इनके कान भरे हो सकते हैं, ये परिवार की महिलाएं या कोई फ्रेंड सर्कल इनका हो सकता है, जिसके साथ ये एंजॉय करते थे, पार्टियों में जाते थे। इनका रिजेक्शन का आपके साथ कारण ये था कि ये घूमें फिरें, दोस्तों के साथ में चिल करें, लेकिन आप कहीं जाएं तो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, ठीक है, आपके देर आने के जो मुद्दे होते हैं, देर से आने के मुद्दे होते थे, उसके 5-5 मिनट का हिसाब मांगना, ये सब टॉक्सिसिटी यहाँ पर इस पर्सन के द्वारा बहुत की गई। और इन्होंने कई इल्ज़ाम लगा के आपको ठुकराया, क्योंकि इनका मन कहीं और लगा हुआ था, है ना। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी बातें सभी को रेजोनेट करें। यहाँ पर इन्होंने फैमिली की बातों में आकर आपके जैसे अच्छे पर्सन को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जो इनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो, फैमिली के हिसाब से पसंदीदा व्यक्ति हो। और आप में और इनकी एज में बहुत बड़ा डिफरेंस था। इस बात को भी मुद्दा बनाकर ये आपको बचकाना कोशिश करते रहे, जबकि ये कोई पैमाना नहीं था, क्योंकि आपकी हो सकता है एज कम हो, लेकिन फिर भी आप मैच्योरिटी में बहुत इनसे आगे थे, और इनको ऐसा लगता था कि ये आपके लायक नहीं है। कहीं ना कहीं इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था। इनको लगता था कि आप अपनी ज़िंदगी में इनसे बहुत बेहतर हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी तरफ से पैशन आपका दिनों दिन हट रहा है, क्योंकि इनकी जो कपट है, छल है, वो पता चल गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको आपको छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है इनकी खुद की गलती के कारण। यहाँ पर इन्होंने जिनका चुनाव किया, ठीक है, वो चुनाव आपसे मैरिड रहते हुए भी चलता रहा। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपसे ये सेपरेट थे उस टाइम पे, बट ये है कि ये दोनों हाथों लड्डू खा रहे थे, और ये जो है ना लड्डू बीच में सब फूट गए। आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। तो वहाँ से आपने जो डिफेंसिव मोड अख्तियार किया है, उसके बाद से इन्होंने आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको आपके साथ नहीं रहना था, ठीक है। जबकि सच्चाई ये है कि आप में ना कोई दोष था, ना कोई गलती थी, कुछ भी नहीं था। इनको अच्छी तरह पता था कि समाज, सोसाइटी, लोगों में आपकी एक साख है, जिसको ये मिटा रहे हैं, लोगों से आपको कट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ताकि इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में जो आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या क्या आपका जो पर्सन है आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, क्या क्या गलत कर रहा है, जो लोग आपको सचेत करते हैं, तो आपके सचेत करने वाले लोग आपसे दूर हो जाएं, और तब ये अपना डंका एकमात्र रूप से बजाते रहें और आप इनके चंगुल से बाहर ना आ पाएँ। इन्होंने आपको रिजेक्शन दिया, इसके पीछे एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि हर किसी के लिए तो ये एनर्जी आई है, किसी के बात तो है, हर किसी को लव ऑफ़र देना, एक मतलब एक नहीं होता है, हर किसी के पास जो है चले जाना लव ऑफ़र लेके, एक साथ कई पार्टनर्स को डील करना, वो वाली स्थिति भी है। अपने ओपिनियन को सर्वोपरि मानना और आपकी एडवाइस या सजेशन को तवज्जो न देना,
ये भी इस रिश्ते के ख़राब होने का कारण है। आपको लगातार इस व्यक्ति ने महसूस कराया कि आप तो कुछ दिमाग रखते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग परमात्मा, प्रकृति, सब कुछ दिमाग भगवान ने इनको ही दे रखा है, और सारे दिमाग की जो समृद्धि है इनके ही पास है, और आपको लगातार रिजेक्टेड फील करवाया गया है ना। लेकिन इनको पता चला है कि एक्चुअल में दिमाग बहुत कम था इनमें, ठीक है ना। तो रो रहे हैं अब ये कि अपने आप को इतना दिमाग वाला समझने के बाद भी ये कुछ कर नहीं पाए जब इनका ढोल की पोल खुली। और यहाँ पर मुझे मोस्टली लगता तो है कि इन्होंने आपको रिजेक्शन दिया है इल्ज़ाम विल्ज़ाम लगाकर, लेकिन अल्टीमेटली आपने इनको छोड़ा है, ऐसा मुझे इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है। इस चीज़ की वाइब्स ज़्यादा आ रही है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट की हैं और आपने अपनी वर्थ को पहचाना है कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो मुझे रिजेक्ट भी करते हो तो इससे मेरा जीवन दांव पे नहीं लग जाता है, या मेरा व्यक्तित्व दांव पे नहीं लग जाता है, या मैं नीचे पायदान पे नहीं आ जाता हूँ, है ना। अगर मेरा मतलब इन्होंने आपको लिटरली धमकाया भी है। ये डिफेंसिव मोड जो है ना, डिफेंसिव मोड बहुत आया यहाँ पे। यहाँ पर एक धमकाने वाली बात भी है कि मेरे से डिवोर्स लेके तुम तलाकशुदा हो जाओगे या तलाकशुदा हो जाओगी, ठीक है ना। कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, तलाकशुदा के रूप में अकेले इंसान के रूप में सब जानेंगे, सब तुम्हारा यूज़ करेंगे। एक तरह से आप कई तरीके से इन्होंने इस बात को समझाया है कि मुझे छोड़ के तुम गए तो बर्बादी के अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ है असल में कि आप तो जो है चमक गए, ठीक है, चमक गए आप तो, ठीक है। ये आज भी घूम रहे हैं इधर उधर लव ऑफ़र देते हुए, लेकिन इनको ये समझ में आ गया है कि मैंने ये जो मूर्खताएं की हैं इसकी वजह से जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मैंने खो दिया, अच्छे अच्छे रिश्तों को खो दिया। जो लोग मुझे वैल्यू करते थे अब ये सिर पे हाथ रख के रो रहे हैं, ठीक है। जहाँ हैं, जिनके साथ हैं ना उनको निभा पा रहे हैं, ना अपनी ज़िंदगी में कुछ ढंग का कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जी है कि जिसने इनकी टॉक्सिसिटी को समझकर रिजेक्ट किया इनको, मतलब मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वो इस तरह से है, ठीक है ना। आप लोग अकेले हैं लेकिन मोहताज नहीं है किसी के। आप लोग अकेले हैं लेकिन आपके जीवन में एकांत है, एकांत प्रवेश कर रहा है आपके जीवन में। अकेलापन और एकांत अलग अलग चीज़ होती है। मैंने पहले भी आपको दोनों का डिफरेंस समझाया। जहाँ ये डिफरेंस समझ में आ जाता है व्यक्ति के सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। अकेले तो नहीं हैं आप, एकांत में हैं आप। अकेलेपन से एकांत की यात्रा में हैं आप। अकेलापन होता है जब हमें किसी की कमी खलती है, और एकांत होता है जब हम अपने साथ मस्त रहते हैं। तो ये देख रहे हैं ये लेडी अपने साथ मस्त है। जो मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं ना, आप लोग भी जो है अपने अकेले में बहुत मस्त हैं। कौन कौन अकेले में मस्त है मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और ये जो समृद्धि है आपके ऊपर छाई हुई है, जिनके जीवन में अभी थोड़ा कष्ट चल रहा है, तो डिवाइन ने इस कार्ड के माध्यम से बताया भी है कि आप इस तरह से हैं, ठीक है। सेल्फ लव करने वाले इंसान हैं और इस तरह से ही आपका जीवन रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इनके रिजेक्शन का कारण इनकी खुद की इनसिक्योरिटी, अपने को ये अंदर ही अंदर इन्फीरियर समझते थे, ठीक है। यहाँ पर बार बार ये कार्ड आके बता रहा है कि ये व्यक्ति आज भी आपको लव ऑफ़र देने की सोचते हैं, किसी गिफ्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश पाने की सोचते हैं, लेकिन इनकी मंशा मुझे यहाँ पर पूरी होती नहीं दिखाई देती है। हालांकि इनके आकर्षण का विषय यह है कि आप लोग स्टार की एनर्जी में हैं, बहुत चमक रहे हो आजकल आप लोग। ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग कि बहुत चमक रहे हो? यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है ना डिवाइन पे बहुत भरोसा करते हैं। और यहाँ पर एक कार्ड और बताया गया है कि आप लोगों की रीमैरिज हो सकती है या कोई नया पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है। लास्ट कार्ड में निकालूंगी। हाई प्रीस्टिस आया है, ठीक है। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में आप हैं, ठीक है। इनके रिजेक्शन से आपको कोई घंटा फ़र्क पड़ नहीं रहा है वर्तमान में, और ये चीज़ उनको दिल में हैदस किए हुए है, बहुत हैदस खाए हुए ये व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा परेशान है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को इन्होंने जीवन में छोड़ दिया और अच्छे अच्छे रिश्तों में ये आपको भी शामिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका व्यक्तित्व इनको बहुत आकर्षित करता है। आप लोग हाई प्रीस्टिस हैं, सबके इंटेंशंस को समझने वाले, अच्छे शिक्षित, ठीक है। और एक गोपनीयता आपके जीवन में आई है। इस व्यक्ति को बिल्कुल खुली किताब की तरह आपने जीवन न्यौछावर कर दिया, जिसकी वजह से आज आप हाई प्रीस्टिस हैं। आप सबके इंटेंशंस पहचानते हैं,
आपको बहुत कुछ लाभ अर्जित हुआ है पुराने रिश्ते से बाहर निकल के, ठीक है। और कोई आप अगर ये सोचते हैं कि ये रिजेक्शन इन्होंने आपको दिया है तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने ये करवाया है। और यहाँ पर तो मुझे मोस्टली रीडिंग में दिखाई दिया था कि आप में से कई लोगों ने, मोस्टली लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। पहले इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, उसके बाद आपने इनको ऐसा रिजेक्ट किया कि बिल्कुल ही इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपके पास आने की। प्रयास पूरे होते हैं लेकिन आप अंदर बाहर आगे पीछे सब तरफ से इन टॉक्सिसिटीज़ को समझ चुके हैं। तो इनका रिजेक्शन का कारण मूल रूप से मुझे इनकी इनसिक्योरिटी, ठीक है, परिवार की बातों को सुनना, कान लगाना बातों को, और यहाँ पर एक थर्ड पार्टी के साथ में संलग्न होना। और यहाँ पर एक चीज़ है ना, अजीब सी कुछ फील होती है कि जैसे ना इस तरह का कुछ, क्या है ये चीज़, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए ये जो है ना, एक जो मैं कहने वाली थी वही आ गया। यहाँ पर ये व्यक्ति की कोई एक अच्छी नौकरी हो सकती है, ठीक है, और इन्होंने जब आपसे मैरिज करी, ठीक है ना, मैरिज करी तो आप इनको बहुत भाते थे, और मैरिज करी, आपके इनके साथ में किड्स भी हो सकते हैं, है ना, ये व्यक्ति यहाँ दिख रहा है मुझे, तो किड्स भी हो सकते हैं, अच्छा खासा परिवार था आपका। फिर इनके मन को कोई और भा गया, ठीक है। अब जब वो भाग गया तो ये आपसे कैसे पीछा छुड़ाएं, तो इन्होंने आप पर छोटी छोटी गलतियां, इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। आप जैसे बिल्कुल प्योर इंसान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू किया, और उन इल्ज़ामों के पीछे ये था कि इनको आपसे अलग होना था, डिवोर्स लेना था, तो डिवोर्स के लिए बेस बनाना था। तो ये व्यक्ति आई एम हियरिंग कि इन्होंने, किसके लिए रेजोनेट करेगा मुझे बताइए। एक दिन घर में आग लगा दी थी, और इन्होंने जो 7 फेरों का जो रिश्ता होता है, पवित्र अग्नि का होता है जो रिश्ता, उसको उस दिन मजाक बना दिया जब इन्होंने घर में आग लगा दी, और ऐसा प्रिटेंड कर दिया सोसाइटी में कि ये आग आपने लगाई थी, और ऐसा बताया कि ये मुझे, मेरे बच्चों को, सबको मारना चाहता है या मारना चाहती है, ठीक है। इस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया था। ये षड्यंत्र कितना मैच हो रहा है मुझे बताइएगा। यहाँ पे वाई है कि आग लगा के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये बच्चों को और सब, और आप इतने सीधे थे कि स्पष्टीकरण दे कि आप पागल हो गए, लेकिन किसी ने आपका भरोसा नहीं किया, है ना। और बच्चे आपके इतने समझदार नहीं थे कि वो उस सिचुएशन को समझ पाते कि आग लगी कैसे। इतने शातिरपन से ये प्लान किया गया था, तो बच्चों को भी कुछ ऐसे ही फील हुआ कि हो सकता है मदर के द्वारा लग गई हो, या अगर आप मेल हैं तो हो सकता है मेरे पापा के द्वारा आग लग गई हो घर में। तो पूरा एक भूमिका बनाई गई, और इस भूमिका के पीछे सिर्फ एक ही भावना थी कि आपको एक झगड़ालू और जानलेवा पर्सन सिद्ध करके डिवोर्स की एक भूमिका तैयार की जा सके, डिवोर्स के लिए एक तैयारी की जा सके, और न्यायालय में जाया जा सके कि देखो ये ऐसी हैं और मेरे परिवार के लिए भी ये खतरा है, ये महिला या पुरुष, और मुझे तो डिवोर्स लेना। तो उसको इन्होंने बेस बनाया। इस तरह की कोई बात यहाँ पे ज़रूर है। उसके बाद इन्होंने आपसे पत्ता काटना शुरू किया है, और मोस्टली यहाँ पर कुछ लोगों का डिवोर्स हो भी गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई देती है कि ये डिवोर्स जो हुआ है उसके बाद आपने कुछ खोया है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, इस रीडिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, आप वहाँ रहते उस टॉक्सिसिटी में तो आप खोते। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग एक छोटी बच्ची के साथ में इस पर्सन से अलग हो गए हैं। छोटी बच्ची है आपके साथ में,
यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि लोग ना आपके इस डिसीज़न को अप्रिशिएट ही करते हैं, कोई आपको बुरा नहीं कहता है या कोई ऐसा नहीं समझता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि एक जो आपका आभा मंडल है, ऑरा है, काम करने का तौर तरीका, उससे समझ में आ जाता है कि आपको क्या चीज़ प्यारी है। ठीक है, आपको अपना ये जो छोटी बच्ची है ना, बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, कुछ लोगों के तो गोद में बेबी है, छोटा सा बेबी है, बहुत छोटा बेबी है, 1 से 1.5 साल का, सोता ही रहता है जो गोद में। तो आपने बहुत उत्तम डिसीजन लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने ही इनको रिजेक्ट किया है, ज़्यादातर यही मुझे दिखाई देता है। इनके रिजेक्शन से 10 बार आपने पक गए आप जब, तो आपने फिर इनको एक बार रिजेक्ट किया है। ठीक है, एक बार, इनके जैसा नहीं कि रिजेक्ट कर दिया फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए आपने अपने सब चीज़ों को किनारे रखा और एक बार बात की है और फाइनल बात की है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन आपकी तरफ से मुझे दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग टॉपिक था व्हाई डिड दे रिजेक्ट यू और लेफ्ट यू। बट मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों ने रिजेक्ट किया है और कुछ भी गलत नहीं किया है। आप सोचिए कि ऐसी दुखद स्थितियाँ जहाँ आपके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, वहाँ रुक के आपको क्या मिल जाता जीवन में? कुछ मिल जाता जीवन में आपको? कितनी बड़ी चीज़ों में आप फंस सकते थे, तो डिवाइन ने आपको बचा लिया। ये जो बातें हैं ना, जिस तरह की टॉक्सिसिटी घर में होती है ना, घर परिवार में, उसको घर नहीं कहते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि हमको घर बचाना चाहिए, तो वो घर जो है वो घर कहने लायक तो हो, तब तो बचाएं, कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को भी घर कह दे। घर होता है प्रेम, सम्मान, ठीक है, विश्वास से, जहाँ पे मन ही आपका स्थायी नहीं है, कि डावाडोल हो जाता है, कर्तव्य से डावाडोल हो जाता है कि ये मेरी पत्नी है या मेरे पति हैं, इनको मेरे को निभाना है, या ये मेरे पार्टनर है, मुझे इनके प्रति लॉयल होना है। ये अभी इन्हीं चीज़ों से डावाडोल हो गया तो वो घर थोड़ी होता है, वो तो मकान होता है। मकान तो बहुत हैं दुनिया में, घर थोड़ी हैं। सभी मकान घर थोड़ी हैं, कुछ ही मकान हैं जो घर कहलाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि इन्होंने आपको क्यों ठुकराया और क्यों छोड़ा। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की मुझको ज़रूर बताइएगा। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट की उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।